तो आज हम MS DOS के लेक्चर 5 क्लास 5 में आपका यहाँ पे कुछ कमांड्स को बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम बता दें कि आपको पार्ट 4 में जो आपको बताया गया था उसमें आपको MS DOS का नोट्स प्रोवाइड कराया गया था। साथ में वर्जन क्या है सिस्टम का, हार्ड डिस्क का वॉल्यूम नंबर्स क्या है, टाइम डेट स्टैम्प डेट को बदलना, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सिखा चुके थे। ठीक है कि CLS का काम क्या है और यहाँ पे एक एग्जिट वगैरह है कि एग्जिट का मतलब बंद करना, तो ये सारे कमांड्स को बता दिए थे। आगे अब हम क्या बोल रहे हैं, एग्जिट का आज हम फिर से बता देंगे क्योंकि उस समय आपको बता नहीं पाए थे, लेकिन एग्जिट का मतलब बंद करना होता है। और उसके साथ साथ आज कुछ और कमांड्स को हम लोग देखेंगे और सबसे पहले उन सभी कमांड्स को हम थ्योरी बताएंगे और थ्योरी के बाद उन सभी का लैब बताएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट सिस्टम पे बताने से लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, तो वहाँ पे सिस्टम से बताने से पहले हम चाहते हैं कि बोर्ड पे समझाएं, क्योंकि बोर्ड पे जब समझाएंगे तो बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ कमांड्स को जानते हैं। जैसे पहला कमांड है आपका क्या, कॉपी कॉन। ठीक है ना, यहाँ पे उसके बाद जो अगला कमांड हमारा क्या है, कॉपी कॉन कमांड। एक कॉपी कॉन का मतलब क्या होता है कि फाइल बनाना। ठीक है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं क्रिएट ए न्यू फाइल। ठीक है, क्रिएट ए न्यू फाइल। कॉपी कॉन कमांड से हम एक नए फाइल को जनरेट कर सकते हैं, नए फाइल को बना सकते हैं। फाइल क्या होता है, फोल्डर्स क्या होते हैं, ये सारे चीज़ हम पहले बता चुके थे। सिंटेक्स क्या होते हैं, सारे चीज़ हम बता चुके थे। और यहाँ आप ये भी समझ चुके होंगे कि जो डॉस जो था, MS DOS जो प्रोग्राम था, वो आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस प्रोग्राम है। यानी कि सिर्फ उस समय आपको माउस नहीं थे, सिर्फ कीबोर्ड के द्वारा ही सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे और उसको एक सिंटेक्स दिया जाता था, बताया जाता था कि सिस्टम को क्या काम करना है या कौन से काम आपको करवाने हैं। तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इससे पहले समझे थे। आप उन सभी वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे, जो अभी नए नए देख रहे हैं, तो आप बाकी पार्ट के सभी वीडियोस को भी देखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पहला कमांड जो है कॉपी कॉन, इससे एक नए फाइल बनाते हैं। और नए फाइल बनाने के लिए जो हम लोग को सिंटेक्स डालने होते हैं, वो कौन सा सिंटेक्स डालेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। बाकी सारे कमांड्स भी हम एक एक कर समझाएंगे, दिक्कत नहीं है, और उन सभी का फिर हम लैब में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंटेक्स क्या आपको लिखने हैं, देखिए सिंटेक्स बोल सकते हैं या कमांड आपको क्या लिखने हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। आपको डॉस के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट जो होता है इतने आपको दिए होते हैं, या तो सी, ये आपका क्लोन स्लैश, इस प्रकार से आपका इतना बाय डिफॉल्ट होता है। या कभी कभी आपको ये भी हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, या फिर इस प्रकार से आपका ये हो सकता है, यूजर है, आपको मिश्रा सर है, मिश्रा सर है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको होगा। लेकिन एक ग्रेटर देन आपको पहचान है क्या, लॉकिंग का, और ये जो स्लैश पहचान है वो स्टेप बाय स्टेप काम जहां होता है वहां के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जब हमने सी लिखा है, ये सी क्या होता है, तो ये आपको ड्राइव का नेम होता है और कैसे आप ड्राइव चेंज कर सकते हैं। सी ड्राइव पे काम करना है, डी ड्राइव पे काम करना है, ई ड्राइव पे काम करना है, या जिस भी ड्राइव पे काम करना है, आप उस काम को कैसे करेंगे, वो सारे चीज हम यहाँ से बता चुके थे, सभी को देखिएगा। अब हमें सिर्फ बताने क्या है कि कॉपी कॉन कमांड के द्वारा जब हम एक नए फाइल बनाते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या डालते हैं। और यहाँ पर देखिए स्पेस का जो सिंबल होता है, बी को लिख करके जब आप तिरछा काट देते हैं तो ए आपको स्पेस बन जाता है। ठीक है, ए आप स्पेस आप समझने के लिए लिख सकते हैं, और यदि आपको ये समझ में आ जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इस प्रकार से कॉपी में भी लिखें। ठीक है, यानी कि आपको ये सिंटेक्स कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, ये जो स्पेस का सिंबल है ये कहीं दिखाई आपको नहीं पड़ेगा, बस ऐसे कि ये सिर्फ समझने की बात है। तो देखिए यहाँ पे कॉपी कॉन कमांड को यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंटेक्स आपको क्या टाइप करने, इतना तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, घबराइएगा नहीं, जो पहले से दिया हुआ बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि उसको क्या करना है, बस आपको इसमें कमांड डालने हैं कि हमें कौन से काम करना है, कि हम कौन से कमांड को डालें।
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम कमांड डाल के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर नए फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कमांड डालते हैं, कॉपी स्पेस, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, एक कर्सर आपको आगे बढ़ते रहेगा, कर्सर पे भी ध्यान मत दीजिएगा, बस आपको लिखना है कॉपी स्पेस, ठीक है ना। तो स्पेस मानते हैं कि हम तो यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देंगे, लेकिन सिस्टम में आपको ऐसा सिंबल नहीं मिलेगा, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये स्पेस हम एक बार स्पेस बटन कीबोर्ड में दबा देंगे, ठीक है ना। स्पेस बटन को एक बार आपको प्रेस करने हैं, तो एक कर्सर यहाँ से आगे बढ़ करके थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्पेस आपको सिंबल नहीं देता है, आपको कर्सर थोड़ा दूर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर भी आपको सिंबल लगा के दिखा देते हैं, ठीक है ना, यानी कि कॉपी स्पेस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, CON, ठीक है। ये आपको इतना आपको सिंटेक्स डालना है। तो कॉपी कौन से क्या होगा, सिस्टम समझ जाएगा कि अच्छा आपको एक फाइल की जरूरत है ना। तो फाइल की जरूरत है तो क्या दिक्कत है, आप फाइल का नाम लिखिए। तो कॉपी कौन स्पेस फाइल नेम, ठीक है, स्पेस फाइल नेम, न्यू फाइल नेम, ठीक है। यानी कि आपको करने क्या है, और आपको सबसे लास्ट में आपको कौन से बटन प्रेस करने हैं, इंटर। देखिए एकदम बिल्कुल इजी वे में समझा रहे हैं, आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कमांड में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि सर कैसे आप कर दे रहे हैं, हमसे हो ही नहीं रहा। होगा, क्यों नहीं होगा, अगर एक बार ना हो, दो बार ना हो, आप कोशिश कीजिए, जरूर होगा। कभी कभी आपको ये हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो सकती है, इस कारण सिस्टम आपको स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा हो। तो ये सारे चीज़ को हम बदलने के भी सिखा दें कि किस ड्राइव पे आप जाके काम कर सकते हैं जिसपे सुटेबल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में इंटर का सिंबल है, आपको इंटर बटन को प्रेस करने हैं आगे बढ़ने के लिए। ये देखिए कॉपी स्पेस कौन, ये आपका सिंटेक्स है, किसके लिए, नए फाइल को बनाने के लिए। देखिए यहाँ लिखा हो कॉपी कौन में क्रिएट ए न्यू फाइल। हम आपको डॉस का नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप उस नोट्स में आप जाकर के देख सकते हैं। अब इसके बाद न्यू फाइल नेम, आपको फाइल के नेम देने हैं, है ना। तो मानते हैं कि यहाँ पर हम फाइल का नाम क्या देते हैं, इतना आपको रहेगा ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉपी स्पेस कौन स्पेस राम और इंटर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको छोटे के कारण नहीं दिख रहा होगा तो चलिए थोड़ा हम बड़ा लिख देते हैं, बड़ा लिखते हैं, थोड़ा समझिएगा लेकिन जरूर। इन सभी को मिटा देते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। चलिए इतने सिंटेक्स आपको बाय डिफॉल्ट आपको रहेंगे ही रहेंगे। आपको क्या टाइप करने हैं, कॉपी स्पेस कौन स्पेस फाइल नेम, फाइल नेम, और क्या देना है, इंटर, ठीक है ना। इतनी बातें देना है आपको। जैसे ही आप इंटर बटन को दबाएंगे, याद रखिएगा कॉपी स्पेस कौन स्पेस नया फाइल लिखने के बाद, पहले से जो फाइल नहीं बना हुआ है वो लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे बटन को प्रेस करेंगे, वैसे ही क्या होगा, आपको एक कर्सर नीचे मंडराने लगेगा, ठीक है ना। आपको कर्सर नीचे मंडराने लगेगा। तो अब इस फाइल के अंतर्गत आपको जो चीज बनाने हैं आप इसको बना सकते हैं और उसको लास्ट में सेव कर सकते हैं। जैसे मानते हैं कि हम, और एक बात और कि अगर आप लाइन बाय लाइन है तो लाइन में सीधे सीधे बैक स्पेस काम करेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर इस लाइन में है तो आप बैक स्पेस के द्वारा इसको हटा सकते हैं, लेकिन यदि आप नीचे आ गए हैं और आप चाहते हैं कि ऊपर चले जाएं तो आप नहीं जा सकते, मुश्किल है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कर्सर आपका नीचे में आ गया है। अब करना क्या है कि आपको क्या क्या लिखना है। जैसे मानते हैं हम एक रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो स्पेस दबाते हुए आप रिज्यूम यहाँ लिख लीजिए, ये रिज्यूम है या बायोडाटा है ना। यहाँ आप अंडरलाइन अभी नहीं लगा सकते हैं, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप लगा सकते थे। अब रिज्यूम के बाद मानते हैं
कि आपको डाटा लिखने हैं, इंस्ट्रक्शन लिखने हैं, जैसे नाम, तो आप यहाँ से इंटर बटन को प्रेस कर करके आप नीचे आ सकते हैं, है ना, क्योंकि नीचे आने के लिए इंटर बटन आपका है। अब यहाँ पर लिखना है नेम, आप डैश देके जैसे भी आप लिखना लिख दीजिए, क्लास, रोल नंबर, ओह हम बना रहे कुछ और, ठीक है, नेम, फादर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, आप सारे चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको हो जाएंगे। तो आपको जो इच्छा है, जो चीज़ का बनाना हो, रिज्यूम बनाना हो, आपको स्टूडेंट का डिटेल्स बनाना हो, कितने रिजल्ट आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाना हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस यहाँ पे लिखने हैं। लिखने के बाद आपको क्या करने हैं कि लास्ट में लिखने के बाद जहाँ पे आपका कर्सर हो या नीचे में भी हो, आपको F6 या Ctrl+Z को दबाना है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आप या तो F6 को दबाएंगे, आपको देखिए हम कीबोर्ड में दिखा देते हैं, ठीक है, शायद आपको न भी दिखे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में सबसे ऊपर बटन आपका फंक्शन की में F6 होता है। F6 बटन को दबाएं या तो कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे जेड को दबाएं। तो बहुत सारे लोग तो ये सोचते होंगे कि सर एक गलत तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल जेड से तो अंडो होता है, लेकिन आपको कंट्रोल जेड से एक काम दो काम नहीं, आपको कई काम होते हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक है। यानी कि कभी ऐसा नहीं समझना है कि एक शॉर्टकट की एक प्रोग्राम में ही काम करता है, नहीं, एक शॉर्टकट की अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरीकों से भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर कमांड में Ctrl+Z बटन से क्या होगा, आपको सेव का ऑप्शन देगा। जैसे ही ये लिखने के बाद जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा वन फाइल कॉपीड, ठीक है। यानी कि यदि आप वन फाइल कॉपीड को लिखे देखा देगा, यदि सिस्टम में बता देगा कि वन फाइल कॉपीड, तभी समझिएगा कि आप ये सेव हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो अभी लाइट के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। तो हमने बताया था कि कॉपी कौन कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एक नए फाइल को बना सकते हैं। जैसे कॉपी स्पेस कौन स्पेस हमने नए फाइल का नाम दिया, जैसे हमने फाइल का नाम दिया राम, ठीक है। अगर फाइल का नाम यहाँ पर हम देते हैं तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमने फाइल का नाम नहीं लिखा था, यहाँ पे फाइल का नाम हम दे देते हैं राम, ठीक है। यानी कि ये जो राम है, राम का हम यहाँ पे एक रिज्यूम बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप राम के रिज्यूम में आप सारे बातें को लिख दीजिए, या कोई ज़रूरी नहीं है, आपको जो इच्छे है वो लिख सकते हैं। आप मेरी बातों को बस ध्यान से समझिएगा कि हमारा कहने का मतलब क्या है। यहाँ कहने का मतलब यही है कि कॉपी स्पेस कौन स्पेस फाइल का नाम आपको देना है। एक कीबोर्ड में देखिए स्पेस का बटन होता है जो सबसे बड़ी और लंबी की होती है, इसे स्पेस बार कहते हैं। जिससे आपको एक बार स्पेस लगाने हैं, वही स्पेस आपको ये सिंबल दिया गया है। यहाँ पर करने क्या है आपको, आगे में हमने बताया कि आप जो भी लिखना चाहते, जैसे ABCD लिखना चाहते हैं, क ख ग घ कैसे का लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन लास्ट में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप एक अक्षर दो अक्षर कुछ भी लिख दें, लास्ट में आपको सेव करने हैं, ठीक है ना। और सेव करने के लिए आपको कौन से शॉर्टकट का उपयोग करना है, या तो आप कीबोर्ड से F6 को प्रेस कर सकते हैं या Ctrl+Z, ठीक है ना। जैसे ही आप Ctrl+Z या F6 दोनों में से कोई एक को दबाएंगे, वैसे ही आपको सिस्टम क्या करेगा, आपको सेव के लिए ऑप्शन देगा। आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे आपको लिखेगा फाइल वन कॉपीड या वन फाइल कॉपीड। वन फाइल कॉपीड कहने का मतलब है कि आपका एक फाइल सेव हो गया, ठीक है।
तो याद रखिए हम आपको ये भी बताए थे dir कमांड, ठीक है ना। आपको हम यहाँ पे सिखाए थे dir कमांड। dir कमांड से आप क्या कर सकते हैं कि एक ही बार में यदि कितने फाइल और कितने डायरेक्टरी हैं ये आप देख सकते हैं dir कमांड से। यानी dir और इंटर आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये सिस्टम आपको बता देगा कि आपके पास कितने फाइल और कितने आपके डायरेक्टरी हैं। हमने ये भी बताया था कि डायरेक्टरी में कि आप डायरेक्टरी को अगर dir सामने में है तो डायरेक्टरी यानी फोल्डर है, और यदि आपको क्या है, चलिए लाइट आ गई है देखते हैं, यानी कि वन फाइल कॉपीड, ये आपको जैसे ही लिखेगा वन फाइल कॉपीड आप समझिएगा ये फाइल हमारा सेव हो गया, ठीक है ना। ये लिखने के बाद फिर से क्या होगा कि यही कमांड फिर से आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो इतना लिखा हुआ है जैसे ही आपका इंस्ट्रक्शन जो आदेश दिया हुआ था आपका खत्म होगा, फाइल सेव हो जाएगा, फिर से इतना लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉपी कौन कमांड था, हमने एक बना के दिखा दिया। चलिए हम दूसरा फिर से सिंटेक्स डालते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, जो लिखना होगा आप यहाँ पे देख करके लिख सकते हैं, जो बोल रहे हैं उसको समझ सकते हैं। चलिए दूसरा फाइल बनाते हैं, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, फाइल का नाम मानते हैं राधा, RADHA राधा, और इंटर मारते हैं। राधा के बारे में लिख दीजिए, राधा इज ए गुड गर्ल, ठीक है ना। या राधा, या फिर आप लिख सकते हैं ABCD, आप घर लिख सकते हैं, विलेज लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लिख दीजिए। और लास्ट में आपको क्या प्रेस करने हैं, F6 या Ctrl+Z। ये क्या फाइल देगा, ये सेव के लिए ऑप्शन देता है ना। जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे आपका ये सेव हो जाएगा, और यदि सेव हो जाएगा तो लिखेगा वन फाइल कॉपीड, ठीक है ना। जब जब आपको फाइल सेव होगा अच्छी तरीकों से, जब सेव हो जाएगा तो क्या लिखेगा, वन फाइल कॉपीड, ठीक है ना। और यदि आपको लिख रहा है 0 फाइल कॉपीड तो समझिए कि वो फाइल आपका सेव नहीं हुआ। यानी जब जब आप नए लिखेंगे तो लिखेगा वन फाइल कॉपीड। अब इसके बाद समझिए बात को, अब यहां तक मानते हैं हमने 2 बना लिया, चलिए एक और बनाते हैं। ध्यान से बिल्कुल समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, आप बिल्कुल लिख लीजिएगा ध्यान से। चलिए सबको मिटा रहे हैं, फिर से एक और हम फाइल बना करके आपको दिखा रहे हैं। एक बार ना समझ में आए, 2 बार नहीं आए, 3 बार 4 बार आप करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए कम से कम सिंटेक्स आपको याद रखने चाहिए कि कमांड का सिंटेक्स क्या होता है। जैसे फाइल बनाने का सिंटेक्स क्या होता है कमांड में, तो कॉपी कौन होता है ना। अब मानते हैं डिलीट का क्या होता है, फाइल कैसे डिलीट, तो डेल होता है। अगर मानते हैं रीनेम करना, नाम बदलना, तो क्या रेन होता है। तो इस तरीके से शॉर्टकट की आपको याद रखने। अब जैसे कहा जाएगा कि CLS का काम क्या है, तो क्लियर द स्क्रीन। अगर आपको स्क्रीन भरा हुआ है उसे साफ करना है तो CLS कमांड को प्रेस कर दीजिए। dir बटन को, dir कमांड को क्यों प्रेस करना है, कब यूज करते हैं, तो याद रखिए कि जब फाइल और डायरेक्टरी को हमें वन टाइम देखना है, एक बार में देखना है, तो आप dir कमांड का यूज कर सकते हैं। तो एक कमांड आपको याद रखने, और कमांड बहुत ही पॉपुलर हैं, भले पढ़ाया जाए या ना जाए, इस सारे चीज को याद रखें यदि कंप्यूटर से में आपको और अच्छी तरह से जानने हैं तो। क्योंकि कमांड बहुत ही अच्छा चीज है और बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्पज से भी ये काम करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, फिर से एक फाइल बनाने के लिए, तो फिर से हम वही लिखते हैं सिंटेक्स। नया फाइल जब जब बनाना होगा तो क्या लिखना है, कॉपी, कॉपी का क्या, COPY, कॉपी स्पेस कौन। देखिएगा जब आप लिखेगा स्पेस दबाइएगा तो स्पेस से दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, कोई स्पेस दिखाई नहीं देगा, लेकिन आए आपको खुद समझने हैं, है ना। कॉपी स्पेस कौन स्पेस फाइल नेम, फाइल नेम हम दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे फाइल नेम हम लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे फाइल नेम नहीं लिखेगा, फाइल नेम लिखिएगा तो फाइल नेम के ही नाम से फाइल बन जाएगा, है ना। तो उसको लिखना क्या है आपको, कॉपी स्पेस कौन
स्पेस फाइल का नाम, जैसे मानते हैं मोहन के नाम से फाइल बनाना चाहते हैं, ये आपका हो गया मोहन, और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर को दबाइएगा तो कर्सर कहाँ आ जाएगा, नीचे में, नीचे में कर्सर आएगा तो आप इनके बारे में जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। या इसके अंदर में मानते हैं आप चाहते हैं कि स्टूडेंट का डिटेल्स बनाए तो यहाँ पर लिखिएगा स्टूडेंट्स डिटेल्स, है ना, स्टूडेंट्स का आपको डिटेल्स आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप बटा तो अभी लगा नहीं सकते, आप यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आप यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं कि किस क्लास में है, क्या सब्जेक्ट है, कितने रोल नंबर्स है, ये सारे चीज़ आप इसमें बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बना सकते हैं, क्योंकि पहले इसी पे तो काम होता था। आज विंडोज से पहले आपका कौन चलता था ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ही तो चलता था, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखने के बाद आपको क्या करने हैं, चलिए आप नाम भी लिख देते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, है ना। और लास्ट में आपको क्या देना है, Ctrl+Z या F6। ये प्रेस करने से क्या होगा, है ना, ये प्रेस करने से क्या होगा, आपको सेव का ऑप्शन देगा। आपको क्या प्रेस करने हैं, आपको इंटर प्रेस करने हैं। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो क्या लिखेगा, 1 फाइल कॉपीड, ठीक है ना, 1 फाइल कॉपीड। 1 फाइल कॉपीड का मतलब कि अब मेरा एक फाइल सेव हो गया। कैसे देखेंगे, मानते हैं कि मेरे पास पहले से 15 फाइल, 15 डायरेक्टरी बना हुआ है ना। तो अब बताइए कि अभी कितना टोटल हो जाना चाहिए। अभी हमने कितने फाइल बनाए, तो 3 बनाए। तो इसके लिए कमांड देखना है कि कितने डायरेक्टरी हुए, तो यहाँ पे कमांड क्या डालेंगे, dir और इंटर। तो आपको कितने दिखाएंगे, आपको दिखा देंगे 18 फाइल 15 डायरेक्टरी, ठीक है ना। कभी कभी लोगों के साथ ये समस्या होती है जो अब समझिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट कर करके लिख सकते हैं, देख के लिख सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो, बस लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कमेंट कैसे किया जाता है सर, कैसे हम पूछ सकते हैं आपसे। तो पूछना के लिए क्या है कि जब हमारे वीडियोज को आप देखेंगे तो वीडियोज के सबसे ऊपर आप लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जब आप वीडियोज को और बाकी जो डिस्प्ले होता है उसको बढ़ाइएगा तो सबसे नीचे में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कमेंट, ठीक है ना। जब आपको नीचे में लिखा हुआ मिल जाएगा कमेंट, आप वहां पे कुछ भी रिप्लाई देके आप इस प्रकार के साइन के द्वारा आप भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं कि और क्या समस्या होती है इसके साथ। कभी कभी आप लगातार dir को देखते हैं तो अभी आपको 15 दिखाई दिया और फिर क्लिक किए तो आपको 18 दिखाई दिया, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि आपको क्या होता है कि इसमें नीचे नीचे आपको दिखता जाता है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर डिलीट होते चला जाता है, नहीं। अगर उसको साफ करके क्लियर रूप से देखना है तो पहले CLS कमांड को प्रेस कर दीजिए और उसके बाद स्क्रीन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आप dir कमांड को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप dir कमांड को प्रेस करेंगे आपको नीचे में दे देगा कि अभी टोटल फाइल आपका 18 है और टोटल 15 आपको क्या है, डायरेक्टरी है, ठीक है। अब चलिए एक समस्या क्या होती है उसके बारे में भी चलते हैं। जब आप फाइल और फोल्डर को बनाएंगे तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ओवरराइट दिखाई देगा, क्योंकि लोग तो बता देते हैं कि बस से बनाते जाइए, लेकिन हमारे कहना का मतलब होता है कि यदि कोई सीखे तो ऐसा सीखे कि कम से कम दूसरों को बता सके। ऐसा नहीं कि बस अपने से सीखे अपने पास रखे, तो वो ज्ञान आपको ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ज्ञान का प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए देखिए कभी कभी क्या होता है कि मानते हैं आपने एक बना लिया फाइल, कॉपी स्पेस कौन स्पेस सीता, ठीक है ना। जब आप सीता लिख करके आप जैसे ही इंटर प्रेस किए तो क्या हुआ कि आपको यहाँ पर सीता डबल डबल भी दिखाने लगता है, सीता सीता। अगर आप राम लिखेंगे तो राम राम, ठीक है ना।
तो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़्यादा 1 से 2 स्पेसेस या कुछ और बढ़ जाते हैं ना, या मानते हैं कि आपको सीधा पहले से बने हुए थे कुछ फाइल या डायरेक्टिव, तो आपको इस प्रकार से रिपीट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा रिपीट, और कभी कभी आपको जब आप कुछ लिखेंगे तो ओवरराइट लिखेगा, ओवरराइट। फिर मानते हैं आप इंटर प्रेस करेंगे, फिर लिखेगा ओवरराइट। जैसे मानते हैं कि अगर आप सेव करेंगे, F6 को दबाते हैं, है ना, F6 यानी कि सेव के लिए आप जाते हैं तो आपको लिख देगा ओवरराइट। फिर आप जाते हैं, लिखेगा ओवरराइट, है ना, कुछ लिखेंगे तो ओवरराइट ओवरराइट। तो आपको क्या करना है कि ऐसा समस्या होगा तो आप 1 बार 2 बार क्या करेंगे कि F6 बटन को दबाएंगे या Ctrl+Z को दबाएंगे, तो वैसे ही क्या होगा कि आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, आपको ये फिर से कंटेंट जहां पे रहता है डिग्री के ऊपर, ये आपको वहां पे वापस रिपीटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये सारे चीज ओवरराइट भी हमने बता दिया कि ओवरराइट होगा, तो आप इसको सेव करेंगे 1 बार 2 बार, आपका ये फिर से सही हो जाएगा। और देखिए अभी लाइट के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, आप एडजस्ट कर लेंगे, और आपको जब लैब में बताएंगे तो आपको लैब में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बार बार हम फोल्डर बना के आपको सिखा देंगे, ठीक है ना, फाइल बना के। तो ये आपको कॉपी कॉन कमांड था। कॉपी कॉन कमांड किस लिए यूज होता है, तो नए फाइल को बनाने के लिए। नेक्स्ट कमांड हमारा है, नेक्स्ट कमांड है हमारा, कौन सा कमांड था, टाइप कमांड, ठीक है ना, यानी कि TYP टाइप कमांड। तो टाइप कमांड को हम लोग क्यों यूज करते हैं, है ना, तो टाइप कमांड को यूज करते हैं ओपन दी फाइल। जो आप फाइल को बनाए हैं उस फाइल को यदि आपको ओपन करने हैं तो आप किस कमांड के द्वारा आप ओपन कर सकते हैं, टाइप कमांड के द्वारा। जैसे इसका सिंटेक्स होगा, सिंटेक्स आपका क्या होगा, देखिए आपको कम दिख रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर कीजिएगा, ठीक है ना। थ्योरी में लाइट नहीं है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे हम बड़ा बड़ा इसको लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इतनी आपको बाय डिफॉल्ट थी, अगर आपको आगे भी होता है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको बाय डिफॉल्ट कोई दिक्कत नहीं। ये आपको सी ड्राइव है, सी ड्राइव के बाद क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको कमांड TYP, है ना, यानी कि टाइप कमांड किस लिए यूज होता है, तो नए फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग टाइप कमांड का यूज करते हैं। तो टाइप कमांड ये आपका हो गया, और यहाँ पर हमको लगाना है स्पेस, ठीक है ना। स्पेस के बाद लिखना है फाइल नेम, यानी कि फाइल नेम और इंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या फाइल नेम लिखिएगा, तो जैसे मानते हैं सी ड्राइव आपका हो गया, यहाँ पर लिखना है टाइप स्पेस फाइल नेम। आपको पहले से कौन कौन से फाइल बने हुए थे, तो याद कीजिए, हमको पहले से बना हुआ था राम था, राधा थी, है ना, ये सारे फाइल थे हमारे। तो मानते हैं हमको राम को देखना है, तो जैसे ही आप लिखेगा यहाँ पे राम और मारिएगा इंटर, वैसे ही आपको राम के अंदर में आपने क्या क्या लिखा था वो सारे डिटेल्स आपके आ जाएंगे। राम के अंदर में राम इज बॉय ABCD आपने जो भी लिखा था वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो राम के अंदर में हमने क्या बनाया था, तो याद कीजिए, आपको राम के अंदर में शायद रिज्यूम बनाए थे, रिज्यूम के बाद आपको लिखे थे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे चीज को हमने लिखा था, तो ये आपको आ जाएंगे, है ना। तो ये आपको टाइप कमांड का यूज किस लिए होता है, तो टाइप कमांड का यूज हम लोग जनरली किसी फाइल को, जो पहले से जो फाइल जो था, जो सेव्ड फाइल था, उन सेव्ड फाइल को ओपन करने के लिए, देखने के लिए हम लोग टाइप कमांड का यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है टाइप कमांड के बाद, तो फिर से एक बार टाइप कमांड को बता दें। टाइप कमांड बहुत ही सिंपल था, TYP टाइप स्पेस फाइल का नाम, जैसे आप लिखे राम, इंटर श्याम, इंटर मोहन, इंटर इटी से आपको जो जो फाइल्स होंगे वो सारे लिखेगा। तो फाइल के अंदर में जो जो आपने लिखा था, जो जो मैटर्स को आपने लिखा था, वो आपको एक ही बार में आपको क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमांड हम चलते हैं, नेक्स्ट कमांड की ओर।
जो कि हमारा था टाइप के बाद रेन कमांड, है ना। यानी कि नेक्स्ट हम आपको लेके चलते हैं REN, रेन कमांड। तो रेन कमांड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो रीनेम दी फाइल, ठीक है। आपको हम ये सारी चीज को आपको शॉर्ट में लिख के बता दे रहे हैं, सिर्फ रीनेम या चेंज दी फाइल नेम, है ना। यानी कि यदि आपको फाइल का नाम चेंज करना हो या उस फाइल को रीनेम करना हो तो आप किस कमांड का यूज करेंगे, रेन कमांड को यूज करेंगे। आप नोटपैड में देखिएगा या किसी फोल्डर बनाते समय आप देखिएगा तो उसमें बताए थे कि यदि कोई फाइल सेव है, मानते हैं कि सूरज के नाम से सेव है, हमको सीता के नाम से करना है, सीता है गीता करना है, राजा है सूरज करना है, मोहन है राधा करना है। आपको जो जो फाइल के नाम अगर बदलने हैं, चेंज करने हैं, तो आप किस कमांड का यूज करेंगे, रेन कमांड के लिए। और रेन कमांड के लिए आपको जो सिंटेक्स यूज करने हैं वो क्या यूज करने हैं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। रेन कमांड के लिए जो सिंटेक्स हम डालेंगे और सबसे पहले तो कमांड होना जरूरी है, यानी कि जो काम को करेंगे उस काम के लिए हमें उस काम का कमांड का होना जरूरी है। जैसे हमने क्या बोला कि नया फाइल बनाना है तो कौन सा कमांड यूज किया, कॉपी कॉन। अगर किसी फाइल को देखना है तो कौन सा कमांड यूज किए, टाइप कमांड। अगर मानते किसी फाइल का नाम चेंज करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, आपके रेन कमांड, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे रेन लिखते हैं, तो रेन स्पेस, यहाँ पे आपको क्या डालना है, ओल्ड फाइल नेम, ओल्ड फाइल नेम, फिर देना है आपको स्पेस, ठीक है ना। और फिर देना है न्यू फाइल नेम और इंटर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सिंटेक्स क्या कर रहा है कि सबसे पहले तो आप इसको सिंटेक्स डाल दीजिए REN, क्योंकि रेन का है आपको रीनेम करने के लिए। इसके बाद स्पेस लगाना है, स्पेस के बाद आपको पुराना वाला फाइल लिखना है, मतलब कि किस फाइल को आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जिस फाइल का नाम चेंज करना है उस फाइल का नाम आपको टाइप करना है। तो जैसे मानते हैं कि अभी हमने राम के नाम से बनाया था, तो पुराना फाइल नेम हमारा क्या है, तो ये हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं रेन स्पेस, ओल्ड फाइल नेम हमारा क्या था, राम, है ना। फिर लगाएंगे स्पेस, स्पेस हमारा, और फिर क्या कहता है, न्यू फाइल नेम, नया फाइल क्या देना चाहते हैं, तो राम के जगह पर हम बनाना चाहते हैं राजा, और इंटर। अब आपको क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो आपको राम के जगह पर कौन सा फाइल बन गया, राजा। अब मानते हैं कि आपको ये देखना है कि सही में राम राजा बना या नहीं बना, है ना। तो आपको याद कीजिए कि कुछ देर पहले हमने बताया था टाइप कमांड। तो टाइप कमांड से क्या करते हैं, फाइल को देखते हैं। तो फाइल को आपको देखने के लिए टाइप कमांड का यूज करना है। तो अब यहाँ पे आप टाइप कमांड को यूज करके देखिए, T/P टाइप स्पेस राम, है ना, और इंटर। तो बताइए कि क्या राम के नाम से ये फाइल दिखाई देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर अब राम रहा ही नहीं। तो बोलेगा कि दिस कंटेंट कैन नॉट फाइंड, कहता है ये सिस्टम इस कंटेंट, ये जो मैटर आपने जो टाइप किया है इसे खोज नहीं पा रही है। क्यों नहीं खोज पा रही है भाई, हमने तो राम के नाम से बनाया था। तो आप बिल्कुल बनाए थे, लेकिन उस राम के फाइल को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, किस में, राजा में। तो राम के जगह पर आप टाइप करेंगे राजा, तो आपको जरूर वो दे देगा। यानी कि राम के पास जो आपको टाइप जो मैटर थे राम के नाम से आपने राजा में बदला, तो राजा के अंदर में सारे मैटर आपको दिख जाएंगे। तो ये थे आपको कौन से कमांड, रेन कमांड। यानी रेन कमांड के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप किसी भी फाइल के नाम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप क्या करना पड़ेगा, रेन स्पेस फाइल का नेम, है ना, ओल्ड फाइल नेम, रेन स्पेस ओल्ड फाइल नेम, यानी कि पुराने फाइल, जिस फाइल का नाम आपको क्या करने हैं, चेंज करने हैं। एंड क्या करना है, फिर स्पेस देने के बाद न्यू फाइल नेम, यानी कि आप उस फाइल को
किस नाम में बदलना चाहते हैं, किस नाम से परिवर्तित करना चाहते हैं, तो जो आप चाहते हैं वहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो वही हमने सिंटेक्स किया, रेन स्पेस राम, क्योंकि पुराना फाइल मेरा राम था, स्पेस राजा, आपको राजा हो गई। अगर राजा के बाद हमको फिर से राम करना, आप कर सकते हैं। सीता करना, किरण करना है, ज्योति करना, मोना करना, सोना करना, जो करना हो आप यहाँ पे इस चीज के कर सकते हैं। चले नेक्स्ट कमांड हम चलते हैं। चले नेक्स्ट कमांड की ओर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर ये देखते हैं। चले तो ये आपको समझ में आ गए होंगे 3 कमांड। कॉपी कौन से क्या कर सकते हैं, रेन कमांड के द्वारा क्या कर सकते हैं, और ये हम कौन सा आपका है टाइप कमांड के द्वारा क्या कर सकते हैं। इस सारे चीज़ को आपने देखा। देखिए वीडियो को जब तक कि आप फुल नहीं देख पाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पर कन्फ्यूजन रह सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो बताएंगे उसमें अगर आप फुल वीडियो देखते तो कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर मानते हैं कभी कभी मिसिंग होता है तो उस फाइल को अगले लेक्चर में हम जरूर इसको अति कर देते हैं, आपको बता देते हैं, ठीक है। बस उसके लिए आपको जो भी हैं कम से कम लाइक बढ़ाते रहें, ताकि हमें ये पता चले कि हाँ आपको वीडियोज़ को कितनी समझ में आ रही है। अब आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपको कमांड कौन सा था, डेल कमांड। तो डेल कमांड का यूज जनरली किस लिए करते हैं। देखिए अभी लाइट के चलते आपका प्रॉब्लम्स हो सकता है इस थ्योरी में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कम से कम जो आपके इसके बाद जो लैब हम बताने वाले हैं, लैब को आप बेटर ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप सुन करके भी कम से कम कुछ बातों को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कमांड हमारा है डेल कमांड, DEL, ठीक है। इसीलिए हम सारी चीज बोल बोल के बता रहे। डेल कमांड, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो इसके द्वारा आप कर सकते हैं डिलीट द फाइल, है ना। यानी कि इससे यही पता चल रहा है कि अगर किसी फाइल को हमें डिलीट करने हैं तो किस कमांड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे डेल कमांड का यूज करेंगे। और देखिए जब आप एक दो सिंटेक्स को बनाना जान लीजिएगा ना, तो बाकी सिर्फ नाम बताएंगे, सिंटेक्स लिख देंगे, आपको खुद आ जाएंगे। देखिए जैसे हमने कॉपी कौन बनाना सिखा दिए, टाइप वाला लिखने सिखा दिए, और रेन कमांड जब सिखा दिए, तो डेल है कि नहीं जी। बस हम सिंटेक्स लिखते हैं। देखिए क्या सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स क्या होता है कि ए तो आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा ही, सी कॉलम ग्रेटर देन, है ना। इसके बाद मानते हैं ये चीज, जैसे मानते हैं डेल स्पेस फाइल नेम। अब आप खुद आप सोच सकते हैं, मन में खुद सोच सकते हैं कि आपको ये पता है कि नहीं। बिल्कुल पता हो गया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि कमांड हमें कौन से डालने हैं, डेल, किस लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर हम सिंटेक्स क्या टाइप करेंगे, ये तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर आपको सिंटेक्स डालने हैं DEL स्पेस देना है, और किस फाइल को डिलीट करिएगा, राम या राजा, सीता या मोहन, है ना। तो राम तो खैर है ही नहीं, क्योंकि वो राजा में परिवर्तित हो गया, तो राजा हो सकता है। बाकी सीता गीता जो भी आपको पहले से फाइल बना होगा आप यहाँ पर लिखिए। जैसे मानते हैं हमको सीता का फाइल डिलीट करना, तो लिखेंगे सीता और इंटर, तो आपको फाइल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी डिलीटेड द फाइल, ठीक है ना। अगर आप मानते हैं फाइल को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर DIR लिखेंगे। तो आप बताइए कि आपको पास टोटल कितने फाइल होंगे, है ना। तो पहले से 18 थे ना, एक डिलीट हुआ, कितने बचेंगे, 17। तो ये आपको हो गए 17 फाइल, और कितने डायरेक्टरी, 15 डायरेक्टरी। आगे में हम बताएंगे कि डायरेक्टरी भी क्या है, कैसे बनेगा। अभी तक हमने फाइल बनाना सीखा है, आगे चलकर डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर बनाना भी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एक कमांड हम लेकर के चलेंगे। तो अभी हमने मेरा ये समझ गए होंगे ना, डेल कमांड यानी कि डेल स्पेस फाइल नेम, डेल स्पेस फाइल नेम, डेल स्पेस फाइल नेम। कौन से फाइल को आपको लिखना है, जो आपको डिलीट करने हैं। अगर मानते किसी फाइल को चेंज करना है तो रेन कमांड का यूज करेंगे, या रीनेम भी आप लिख सकते हैं, पूरा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नेम रीनेम भी लिखेंगे तो अभी आपका काम चल जाएगा। अगर मानते किसी फाइल को देखना है, ढूंढना है, टाइप कमांड का यूज कर लीजिए। अगर नया फाइल बनाना है, कॉपी कौन कमांड का यूज कर लीजिए, है ना। तो ये सारे कमांड्स हो गए। चलिए नेक्स्ट कमांड की ओर अब हम चलते हैं। तो नेक्स्ट कमांड में आपका क्या था, मानते इसके बाद हम चलते हैं CD। तो CD लेकर के चलते हैं। CD कौन सा CD, CD DVD लगाने वाला, देखने वाला, कैसेट नहीं बोल रहे हैं,
cd और md कमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हम अभी md कमांड आपको बनाते हैं। चल डेल के बाद चलते हैं md कमांड। md कमांड को हम इसको मिटा देते हैं, आप पे लिखते जाइएगा, समझ में आ ही गया होगा। md cd के बाद आपको हम लैब बता देंगे और नेक्स्ट एपिसोड थोड़े लाइट में बनाएंगे ताकि कभी प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो, ठीक है। चले तो आगे हम चलते हैं md कमांड की ओर। md चलिए, ये आपका नेक्स्ट कमांड आपका क्या चल रहा है, md कमांड। और हम जा रहे हैं, ये थोड़ा कंटेंट है आपका धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, प्लीज़ एडजस्ट करेंगे क्योंकि लाइट है नहीं और रेगुलर क्लासेस के चलते हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। आपको लैब में सारी चीज़ बताएंगे, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगे, आप बस यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्ट कर लें। md कमांड का यूज हम कब करते हैं, मेक द डायरेक्टरी हम कोष्ठ में इसको लिख दे रहा है फोल्डर, ठीक है ना, क्योंकि उस समय फोल्डर के नाम से नहीं डायरेक्टरी के नाम से आपको जाने जाते थे। एम का मतलब मेक और डी का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टरी। एम का मतलब मेक और डी का मतलब डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी मतलब अगर नया फोल्डर बनाने हैं तो आपको क्या करने हैं, md स्पेस डायरेक्टरी या फोल्डर नेम, ठीक है ना। बार बार हम टाइप नहीं बता रहे हैं लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टाइप या राइट कर यूज कर सकते हैं, क्योंकि टाइप का मतलब कमांड देखने वाला हो जाता है। चलिए md का मतलब क्या होता है आपको, कि आपको एक नया फोल्डर बनाना है, तो आप उसको कौन सा कमांड डालेंगे, md। और याद कीजिएगा कि नोटपैड में मैंने md कमांड को यूज करके आपको एक बार में बहुत सारा फोल्डर बना के दिखाया था। जैसे ABCD का पूरा फोल्डर, राम श्याम गीता सीता लगता 15-20 गो नाम से फोल्डर एक ही बार में मैंने बनाना सिखाया था। एक क्लिक में आपको पूरा फोल्डर बनाना सिखाए थे। तो कैसे बनाए थे, वही md कमांड, यानी कि m का मतलब मेक और d का मतलब डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे कंटेंट आपको क्या डालने हैं, md स्पेस डायरेक्टरी नेम, जैसे फोल्डर बनाना है श्याम, यहाँ पर लिख देंगे जी श्याम, है ना, और इंटर। फाइल में आपको ये खुलता था फाइल का ना, कि यहाँ पे आपको कुछ लिखने हैं, लेकिन मेक डायरेक्टरी में ऐसा कुछ नहीं खुलने वाला है। आपको फोल्डर बन गया और फोल्डर के अंदर में हम लोग क्या रखते हैं, फाइल्स वगैरह रखते हैं। फाइल और फोल्डर को हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर से मानते बनाना है और फोल्डर, तो लिखेंगे md स्पेस राघव इंटर, md स्पेस किरण, md स्पेस सूरज, है ना। तो देखिए आपको इतने सारे फोल्डर आपको क्रिएटेड होते जा रहे हैं। श्याम, राघव, किरण, सूरज, इतने फोल्डर बन गए। इतने फोल्डर यानी कि इतनी डायरेक्टरी आपको बन गए। और डायरेक्टरी कहाँ बन रहे हैं, सी ड्राइव में बन रहे हैं। लेकिन अगर सी ड्राइव के बाद अगर हम चाहते हैं कि सी ड्राइव में एक फोल्डर बना दें और उस फोल्डर के अंदर में कोई फोल्डर बना, है ना, तो ये कैसे होगा। या फिर मानते हैं कि आपको उस डायरेक्टरी में जंप कर करके जो है कि अलग अलग बनाते जाना है। कैसे बनाएंगे, तो आगे चले हम इसको भी देखेंगे। तो पहला आपको ये समझना है कि आप डायरेक्टरी को कैसे बनाएंगे, मेक डायरेक्टरी आपको md कमांड का कैसे यूज करना है, इस बातों को हम लोग देखेंगे। तो आपको साथ समझ में आ गया होगा कि md कमांड के द्वारा हम डायरेक्टरी आप फोल्डर को नाम को चेंज करते हैं, और इस कमांड के द्वारा हम देखिए फोल्डर नए नए बना रहे हैं। तो अब अगर dir कमांड का आप देखेंगे तो आपको कितना डायरेक्टरी बताएगा, पहले से कितना था डायरेक्टरी 15, और अब 4 बन गए ना, तो 15 4 कितने हो जाएंगे 19 डायरेक्टरी। फाइल कितने थे, शायद 17 फाइल थे आपके। तो ये md कमांड के द्वारा आपको ने क्या बताया कि md कमांड के द्वारा आप ये बना सकते हैं कि फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। अब फोल्डर के अंदर में फोल्डर बनाना है तो आप किस कमांड का यूज करेंगे, cd कमांड का।
अब CD कमांड का कैसे यूज करेंगे, तो आप इतनी बातें देखिए, और पता नहीं शायद आप लोग को दिख रहा है भी नहीं, या दिख रहा है तो समझ में आ रहा है नहीं, कम से कम समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी लाइट के अभाव में, ठीक है। तो ज़्यादा आज हम कमांड भी नहीं लेके चलेंगे, आपको CD सिर्फ बता देते हैं कि CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। MD समझ गए होंगे ना कि MD का मतलब क्या होता है, मेक डायरेक्टरी। जब जब आपको नया फोल्डर बनाना है तो MD कमांड का यूज करना है, और यदि आपको फाइल बनाना है तो कॉपी कॉन कमांड का यूज करना है, ठीक है ना। और सेम उल्टा चलेगा, जैसे फाइल में चला था ना वैसे ही फोल्डर में चलेगा। अब सुनिए, जैसे मानते हैं कि आपको फाइल को डिलीट करने हैं, कौन से कमांड का यूज करते थे, डेल कमांड का यूज। उसी तरह से यदि आपको फोल्डर डिलीट करने हैं तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, RD कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। रेन के लिए सेम आपका रहेगा प्रोसेस, रेन कमांड आप बदलने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज आप इजिली वे में आप कर सकते हैं। चलिए, तो CD एक बार लेकर के हम चलते हैं। MD आपको शायद समझ में आ गया होगा, CD RD तक आपको हम दिखा देते हैं, बाकी आपको सारी चीज हम लैब में बता देंगे। लेकिन जरूर बताइएगा, थोड़ी सी मिसिंग है, लाइट की वजह से शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप सुन के समझ रहे होंगे आपका बेटर है कि लैब में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, CD कमांड का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, CD कमांड, तो इसके यूज करते हैं हम लोग चेंज डायरेक्टरी, ठीक है ना। मानते हैं कि आपको एक फोल्डर बनाने, एक फाइल बनाने हैं, आप किसके अंदर में फोल्डर बनाना चाहते हैं आप यहाँ बना सकते हैं। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर MD स्पेस हमने A बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, आपको A के नाम से फोल्डर बन गया। तो अगर आपको A के अंदर कुछ बनाना है तो आप क्या यहाँ पे सिंटेक्स डालेंगे, CD स्पेस A, ठीक है ना। तो याद रखिए, देखिए अभी तक तो ये सेम था, लेकिन जब आप CD देंगे ना तो A इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि C क्लोन A, इसके बाद आपको अब यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब किसके अंदर में बन रहा है कोई फोल्डर, A के अंदर में। फिर मानते हैं हम लिखेंगे MD स्पेस राजू, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको करने हैं, अगर राजू के अंदर में कोई फाइल बनाने हैं तब आपको करना है, तब आपको क्या करना है, CD स्पेस राजू। अब आप किस पे जंप कर जाएंगे, राजू पर। देखिए ये आपको राजू, देख रहे हैं बात को, इस तरह से देख रहे हैं, तो आप इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है CD कमांड, लेकिन घबराइएगा नहीं, आपको सारी चीज हम बताएंगे। अगर आपको डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने हैं तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए भी सिखाएंगे। यानी कि मानते हैं कि हमको डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने हैं तो क्या कमांड डायल करेंगे, CD स्पेस डेस्कटॉप और इंटर। आप कहाँ चलाइएगा, डेस्कटॉप पर, राजू, और राजू के बाद आपका हो जाएगा डेस्कटॉप, यानी बढ़ते जाएगा। जब जब याद रखिएगा कि जब जब आप CD लिख करके कुछ बनाएंगे तभी आप उसके अंदर में जंप कर सकते हैं। जैसे देखिए, अभी मानते हैं A के नाम से फोल्डर नहीं था, तो सबसे पहले तो फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको काम करने हैं, सबसे पहले उसके अंदर आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा। हमको A के अंदर में कोई फोल्डर बनाना है तो पहले फोल्डर A को बना लीजिए, इसके बाद CD से A की चला जाइए, यानी A आपको पाथ हो गया। CD जब जब आप दबाएंगे, CD कमांड को जब जब आप यूज करेंगे तो समझ लीजिए वो पाथ के लिए यूज हो रहा है। अभी देखिए MD स्पेस राजू अभी सेम है, लेकिन जैसे यहाँ पर CD स्पेस राजू करेंगे, देखिए नीचे में CD आ गया, राजू आ गया। यानी कि यहाँ पर CD यूज किए तो देखिए यहाँ पे A आ गया, यहाँ CD यूज किए यहाँ राजू आ गया। अगर आपकी में CD यूज करेंगे तो देखिए डेस्कटॉप भी इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज, अगर मानते किसी फोल्डर को आपको डिलीट करने हैं तो आपको डेल कमांड से फाइल डिलीट होता है, यहाँ पर आप RD कमांड के द्वारा क्या कर सकते हैं, फोल्डर डिलीट कर सकते हैं। कमांड क्या डालेंगे, वही RD स्पेस
और फोल्डर नेम या डायरेक्टरी नेम, तो सिंटेक्स हो जाएगा rd स्पेस क्या बनाया था ए, आप ए को डिलीट कर सकते हैं सीरियल वाइज। फिर इसके बाद cd डॉट डॉट होता है, ठीक ना, cd डॉट डॉट, ये सारे हम फिर से आगे भी बताएंगे। cd डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ाएं पीछे करके खसका सकते हैं। और यही यदि आप दे दीजिएगा cd स्लैश इंटर, तो क्या होगा कि आपको एक ही बार में आपको सारे कमांड आपको गायब हो जाएंगे, जितने पाथ थे सारे आपको छुप जाएंगे। तो हमने ये देखा है आज की लेक्चर्स में, और अभी हमारा लैब भी बाकी है, लैब भी हम इसी लेक्चर में इसको देख लेंगे। तो हमने क्या किस किस कमांड का यूज करना बताया, तो चलिए हम इसको देखते हैं। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अगर दिख रहा हो तो, है ना। बोल भी देते हैं cd स्लैश md स्पेस ए, अगला बार cd स्पेस ए, md स्पेस राजू, cd स्पेस राजू, md स्पेस किरण, cd स्पेस किरण, md स्पेस मोना, cd स्पेस मोना, md स्पेस सोना, cd स्पेस सोना, है ना। चलिए ठीक, तो आज हम आपको ये दिखा देते हैं कि कौन कौन सा आपने आज के लेक्चर्स में सीखा है और उसको लैब करना आप सीखेंगे। तो आपको कमांड हमने बताया, cd हो गया आपका, rd है, md, डेल, और क्या है टाइप, कॉपी कॉन, रेन, ठीक है। और एक कमांड आपको ये बताते हैं एग्जिट, जो हमने पिछले में नहीं बताया था। एग्जिट का मतलब होता है क्लोज, ठीक है ना, यानी कि क्लोज दी कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि क्लोज दी कमांड प्रॉम्प्ट। अगर कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करना है तो सीधा आप क्या सिंटेक्स डालेंगे, EXIT और इंटर, आपका कमांड प्रॉम्प्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बताया था इतने कमांड, और हाँ इतने कमांड आपको लगभग बताया है। तो एक कमांड का आज के लेक्चर्स में हम लैब के साथ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं लैब की ओर। तो चलिए अब चलते हैं हम लैब की ओर। अब यहाँ से देखते हैं कि हमने सबसे पहले कमांड को स्टार्ट करने के लिए तो आपको बता ही दिए थे, स्टार्ट बटन पे जाना है या विंडोज के साथ आर को प्रेस करना है और CMD को आप दबा सकते हैं। CMD आने के बाद जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस इंटरफेस में आपको क्या दिख रहा है, C: आपका यूजर मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि सीड जो है ये आपको इस ड्राइव का नाम शो कर रहा है। यूजर जो होते हैं इस सी ड्राइव के अंदर में बने होते हैं फाइल फोल्डर जिसके अंदर में काम होते हैं। मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर जो कि आपका इस फाइल में जो अकाउंट्स जिस नाम से बना हुआ है उस कंप्यूटर सिस्टम का नाम मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर है। शॉर्ट में ए मिश्रा जी कंप्यूटर, शॉर्ट में सी आपका लिखा हुआ है सेंटर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़, लेकिन कहीं कहीं पर हमने बताया कि सिर्फ आपको ड्राइव का नाम चेंज करेगा या कहीं कहीं पर आपको HP, डेल, इस प्रकार से आपको जो नाम आपने अकाउंट में स्टार्टिंग करते समय आपने जो दिया होगा वही नाम आपका शो करेगा। आगे हमने बताया कि इस कमांड के लिए अभी हमने बताया था कि CLS कमांड हम बता दिए थे कि देखिए CLS कमांड के द्वारा ये आपका क्लोज होता है, और यदि आप EXIT कमांड आप डालते हैं तो एग्जिट का मतलब बंद होता है। ये आपका एग्जिट कमांड के द्वारा आपको सिस्टम बंद हो गया। चलिए हम फिर से CMD को स्टार्ट कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को। अब स्टार्ट करने के बाद क्या करना है और चालू बंद करने के लिए हम सिखा दिया, ऐसा नहीं सोचेगा कि आप जल्दी जल्दी सर कर दे रहे हैं। आगे हमको देखना है सबसे पहला जो कमांड आज का हमने सिखाया था वो था कॉपी कॉन कमांड। कॉपी कॉन कमांड का मतलब होता है, कॉपी कॉन का मतलब फोल्डर फाइल बनाना, है ना। सबसे पहले हमने बताया कि फाइल बनाने से पहले हम लोग को ये देख लेना चाहिए कि कितने फाइल सिस्टम पे बना हुआ है। तो उस फाइल को देखने के लिए जो कमांड हम लोग डालते हैं वो होता है DIR, यानी कि जो डायरेक्टरी कहते हैं शॉर्ट में DIR। जैसे हम एंटर को प्रेस करेंगे देखिए सबसे नीचे में आपको साफ दिख रहा है कि हमारे पास टोटल 4 फाइल्स हैं और 24 डायरेक्टरी हैं, ठीक है। उन फाइल्स को कितने बाइट में मापा गया है और टोटल जो डायरेक्टरी हैं वो हमारे कितने बाइट्स में हैं, ये आपको कितने फ्री हैं बाइट्स बनाने के लिए वो सारी चीज़ आपको दर्शा रहे हैं।
अब हमें ये भी समय दिखाता है आपको, जब आप बाएं तरफ में देख रहे हैं कि आपको इस तरफ जो आपको ये दिख रहे हैं, ये आपको फोल्डर और फाइल कब बने थे, कितने बज के कितने मिनट में बजे थे, सिस्टम के अनुसार आपको दिखाता है। सिस्टम में जो समय आपको जो रियल में हो रहा होगा वो आपको दिखेगा। यहाँ पे किस किस नाम से बना हुआ है, देखिए पहले से कुछ बने हुए हैं, इन सारे चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। अभी आपको टोटल 4 फाइल्स हैं। अभी हम क्या करते हैं कि एक नए फाइल्स को आपके सामने हम बनाते हैं और दिखाते हैं। याद रखिएगा कि अभी 4 फाइल्स हैं। तो सबसे पहले फाइल को बनाने के लिए ऐसा करते हैं, हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। किस कमांड के द्वारा? CLS के द्वारा। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे CLS। और हम पहले भी बताए थे कि देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो C तक जो रहते हैं, देखिए ये इतना जो लिखा हुआ रहता है ये आपको बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है ना। यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आपको यहाँ पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। ये ध्यान कब देना है? जब हम आगे आपको आने वाले अभी तुरंत जो है बताने वाले हैं। आप इसको बस ध्यान से डिटेल देखिए। तो CLS से क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ये आपका स्क्रीन क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट कमांड की ओर। जब हम तो नेक्स्ट कमांड आपको क्या बताने वाले हैं, कॉपी कॉन। तो अभी कितने फाइल है? 4 फाइल। यहाँ पर हम कमांड डालते हैं COP बाय, ठीक है ना, कॉपी। कर्सर आपको ब्लिंक करता दिख ही रहा होगा। इसके बाद लगाना है हमको स्पेस। स्पेस लगाने के बाद अब हम डायल करेंगे CON। इतना तक तो आपका कमांड ही है जो फाइल बनाने के लिए। अब स्पेस देने के बाद हमको क्या लिखना है, एक स्पेस देना है, ठीक है ना। और जो भी फाइल का आप नाम देना चाहते हैं दे दीजिए। जैसे हम देना चाहते हैं, चलिए लॉकडाउन देते हैं, LOCKDOWN, लॉकडाउन, है ना। जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए कर्सर आपको नीचे में दिख जाएगा। एक कर्सर आपको नीचे में दिखा, क्यों? अब लॉकडाउन आपने दिया है तो फाइल के अंदर में आप क्या क्या सेव करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फाइल में ये सेव करना चाहते हैं कि 22/3/2020 को क्या हुआ था, 22/3/2020 को हुआ था जनता कर्फ्यू लागू, ठीक है। जो भी मीनिंग हो देख लीजिएगा, जनता कर्फ्यू लागू। इसके बाद मानते हैं आपको 23 तारीख से क्या हुआ, 23/3/2020 से क्या हुआ, आपको लॉकडाउन फर्स्ट स्टार्ट, ठीक है। आपका लॉकडाउन कब स्टार्ट हुआ था? 23/3/2020 को, है ना। कब से कब तक चला था ये? तो ये था 23/3/2020 से आपको चला था 2 हफ्ते के लिए। शायद आपको चला था से आपका 14/4, ऐसे आपको उल्टा हो जाएगा, 2/14, यानी कि 14/4/2020 तक चला, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट डेट डालते हैं आपको कि सेकेंड लॉकडाउन आपको कब लगा था। तो फिर उसके बाद हम चलते हैं 15/4/2020, है ना। ये आपको लॉकडाउन 2.0, यानी लॉकडाउन सेकेंड। ये कब आपको स्टार्ट हुआ था? ये आपको चला 15/4/2020 टू आपका कब से हो गया, 3/5/2020 तक चला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या हुआ, 4 से, है ना। फिर 4 तारीख आया तो 4/5/2020
20। ये आपको ऐलान हुआ लॉकडाउन 3.0, ठीक है। ये लॉकडाउन आपको हुआ 3.0। एक कब तक आपको घोषित किया गया है? आपको 4/5/2020 टू 17/5/2020, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो होगा नेक्स्ट अनाउंसमेंट कमिंग सून, ठीक है। अब अगला अनाउंसमेंट क्या होगा, आगे चलकर होने वाला है। तो हमने इसको डाटा को फाइल बना लिया लॉकडाउन के नाम से, ताकि हमको ये जानकारी रहे। अब इसको क्या करना है, हम लोग को सेव करना है। तो सेव के लिए हम क्या करते हैं, तो कीबोर्ड में आपको F6 बटन होंगे। देखिए आपको कीबोर्ड है और कीबोर्ड में आप देख रहे हैं, आपको सबसे ऊपर में यहाँ पर F के साथ 6 आपको लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, F5 F6, ठीक है। F6 F7 है ना। तो आपको या तो F6 को प्रेस करने हैं या कंट्रोल बटन के साथ CTRL+Z को दबाना है। आपको जैसे CTRL+Z को प्रेस करेंगे, आपको एक सिंबल इस प्रकार से दिख जाएगा Z की तरह। शायद ये हम नहीं दिखा पाए थे, याद रखिएगा ये सिंबल आपको दिखेगा। जैसे ये सिंबल आपका आएगा, समझिए सेव का आ गया। और इंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए क्या लिखा, 1 फाइल कॉपीड। जब एक फाइल कॉपीड हुआ तभी समझिए कि हमारा ये फाइल आपका क्या हो गया, सेव हो गया। अब फाइल सेव हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि चलिए हम आगे चलते हैं। अभी हमने कितने फाइल बनाए थे, 4 फाइल था ना। चलिए dir कमांड के द्वारा हम फाइल को देखते हैं, कितने फाइल्स हो गए, टोटल 5 फाइल हो गए। अब हम छोटे छोटे 2-3 और फाइल्स बना के दिखाते हैं। COPY कॉपी, याद रखिएगा टोटल 5 फाइल है ना। कॉपी स्पेस राजा, है ना, ये आपको गलत सिंटेक्स देगा, ठीक है ना। देखिए क्योंकि कॉपी स्पेस राजा लिखेंगे तो कॉपी नहीं है, कॉपी कौन है। तो ये हम गलत करके आपको भी दिखा रहे हैं, ताकि आप भी कभी कभी ऐसा ही कर सकते हैं और बोलेंगे कि ये तो हो ही नहीं रहा है। तो कॉपी नहीं लिखना है, पूरा कॉपी कौन लिखना है। देखिए इस प्रकार COPY कॉपी स्पेस कौन स्पेस राजा, ये आपको ले लिया। अब इसके अंदर में आप क्या लिख सकते हैं, राम इज ए बॉय, है ना, राधा इज ए गर्ल, ठीक है। आप इस प्रकार से जो भी आपको लिखने हो लिख दीजिए और Ctrl+Z या F6 बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आपको वैसे ही क्या हो जाएंगे, ये आपको फाइल सेव हो जाएंगे। अब इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको एक फाइल और बनाते हैं भी, COPY कॉपी स्पेस कौन, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि स्पेस ही नहीं डालते हैं, कॉपी कौन स्पेस लिख देते हैं और मानते हैं लिख देते हैं क्या लिख दें, ABC। तो देखिए ABC सिंटेक्स आपको क्या बताया, नॉट रिकॉग्नाइज, ये सिंटेक्स काम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये गलत है। इसमें आपको सही सिंटेक्स डालेंगे, सिस्टम सही जानकारी देगा। क्या डालना है, COPY कॉपी स्पेस कौन स्पेस कॉपी स्पेस कौन स्पेस क्या आपको देने हैं, आपको क्या फाइल और बनाना है, ABC, है ना, ABC। आपको ये देखिए बन गया ABC। और ABC के अंदर में लिख दीजिए ABCDE, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए, इंटर मारिए, लिख दीजिए, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। ये आपको हो गया फाइल्स बनाना, ठीक है ना। और जो भी आपको लिखना हो सेव कर दीजिएगा, Ctrl+Z दबाइए, F6 दबाइए और इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। देखिए ध्यान से, जब आपको लिखेगा 1 फाइल कॉपीड, ठीक है ना, 1 फाइल कॉपीड लिखेगा तभी समझिए कि हमारा फाइल सेव है, नहीं तो सेव नहीं है। अभी बताइए कि टोटल कितने फाइल्स हो गए होंगे मेरे पास। तो ये टोटल हमारे पास फाइल्स हो गए होंगे, पहले से थे 5, 2 अभी और बनाए, 5 2 7। देख लेते हैं, dir स्पेस नहीं सिर्फ dir, है ना। ये देखिए आपको 7 फाइल्स, 24 डायरेक्टरी आपके जस के पास
रह गए। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि जो फाइल्स बना है वो कहाँ कहाँ बना है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ऊपर की ओर जाकर के देखेंगे, ऊपर की ओर जाकर के आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। देखिए किस किस नाम से बनाए थे हम लोग, एक तो आप बनाए थे अभी फाइल्स किस नाम से, चलिए दिख जाएगा तो मिल जाएगा तो दिख जाएगा। ये आपको फाइल्स जिसके सामने फाइल बना है देखिए dir नहीं रहेगा, ये आपका फाइल है। कौन कौन सा फाइल बनाए थे, राजा, देखिए राजा अब हमने अभी लेटेस्ट बनाया था, 11:33 समय हो रहा है 5/5/2020 के डेट में, है ना। ये आप डेट से भी पहचान सकते हैं। तो ये 5/5 में देखिए, ये भी 5/5 में ही बना है राजा, ठीक है। और आप देख सकते हैं 5/5 और क्या है, और क्या हमने बनाया था अभी, लॉकडाउन, ये देखिए लॉकडाउन 5/5/2020 में लॉकडाउन बना, ठीक है। और कोई होगा, और कोई है शायद बी है या ABC है, ठीक है ना, ABC शायद हमने फाइल को बनाया था, ये ABC आपका 5/5/2020 में दिख गया, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं कितने फाइल कितने डायरेक्टरी। अब क्या करना है हमको कि लॉकडाउन के जगह पे या फिर मानते हैं कि राजा के जगह पे हमको प्रजा बनाना है। या देखिए यहाँ पर ये देखिए क्या है आपका राजा, है ना। अब इस राजा को हमको नाम को चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हमको कौन से डायरेक्टरी आपको लिखना है, तो कौन से कमांड का यूज करना है, टाइप कमांड। तो ये लिखे TYPE, टाइप स्पेस, नहीं पहले तो देखना है ना, टाइप से हम लोग देखने का काम करते हैं। तो टाइप स्पेस, चलिए लॉकडाउन देखते हैं, LOCKDOWN लॉकडाउन। ये देखिए आपको दिखा दिया कि लॉकडाउन के अंदर में क्या क्या एंट्री हम करके रखे थे। यानी 22/3/2020 को जनता कर्फ्यू लागू हुआ था, 23/3 को आपको स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, 1.0 2.0 3.0 आपका स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट अनाउंसमेंट अभी बाकी है जो कि कोरोना ऑपरेशन के लिए, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद कि हमने ये देखा कि टाइप कमांड के द्वारा। फिर से देखते हैं TYP टाइप स्पेस राजा, राजा के अंदर में क्या हमने कुछ लिखा था। देखिए कभी कभी लोग ऐसे लिखते हैं राजा, तो बताइए हमने सही लिखा है, नहीं लिखा है, गलती से के टाइप हो गया, क्या कभी बताएगा सिस्टम, कभी नहीं बताएगा। और यही सारे मिस्टेक्स को आपको भी देखने हैं कि कहीं हम कुछ गलती तो नहीं न कर रहे हैं, क्योंकि आप बस लिखना जानते हैं, नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं, आपको इस बात को समझना है कि आखिर हमने गलती की कहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से देखते हैं TYP टाइप स्पेस राजा, हमने सही सिंटेक्स डालेंगे बिल्कुल सही दिखाएगा। देखिए राजा के अंदर में जो हमने लिखा वो आपको दिखा दिया। इसके बाद फिर से हम लिखते हैं टाइप स्पेस, क्या था मेरा फाइल ABC, चलिए ABC आपको देखिए ABC के अंदर में जो लिखा वो आपको दे दिया। तो देख रहे हैं ना कि टाइप कमांड के द्वारा कोई भी जो फाइल है वो देख सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि अभी का फाइल देख सकते हैं, आपको पहले से भी जो बना हुआ फाइल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं शायद एक सौरभ नाम के फाइल था, तो टाइप स्पेस सौरभ SAURAV, देखिए सौरभ के अंदर में लिखा हुआ था फादर्स नेम कृष्णदेव पंडित सिंह PD सिंह, मदर्स नेम सरस्वती देवी, क्लास रोल नंबर स्टेटस, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई बनाए हैं सौरभ जी, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि पहले से बना हुआ है सो ही आप बना सकते हैं। CLS के द्वारा जो है आप यहाँ से साफ कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने कॉपी कौन कमांड से नया फाइल बनाना सीखा, टाइप कमांड के द्वारा उस फाइल को देखना सीखा। आगे का कमांड हमारा डेल कमांड है, पहले रेन कमांड है, ठीक है ना। रेन कमांड के द्वारा क्या करते हैं, उस फाइल को हम नाम को चेंज करते हैं। चलिए तो फाइल के नाम को चेंज करने के लिए हमको यहाँ पर लिखना होगा REN रेन स्पेस, हम अभी जो ABC लिखे थे ABC, है ना, या ABC नहीं राजा, आपको याद होगा शायद हमने लिखा राजा। तो याद कीजिए कि रेन कमांड का हमें सिंटेक्स क्या दिया था कि रेन स्पेस ओल्ड फाइल नेम, इसके बाद देना न्यू फाइल नेम, यानी कि पहले है कि किसको किस में बदलना है, तो राजा को किस नाम में बदलना है, तो आपको पहले ओल्ड फाइल नेम दिया और फिर स्पेस के बाद क्या देंगे, न्यू फाइल नेम। न्यू फाइल नेम हमारा क्या है, राजा के नाम आप क्या देना चाहते हैं, चलिए राजा के जगह हम राजू देना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं,
चलिए राजगीर देना चाहते हैं, राजगीर, ठीक है ना, राजा की जगह हम राजगीर देना चाहते हैं, आप इंटर मारिए, ये आपको चेंज हो चुका है। अब देखिए तो कहीं खोज के DIR से कहीं मिलता है राजा, देखिए देखिए ये राजा था ना 49 में, आपको देखिए क्या बन गया, राजगीर। अगर आपको देखना है तो टाइप से ही चेक कर लीजिए, टाइप स्पेस राजा, अभी तो राजा का बता रहा था, अब देखिए राजा का क्या बता रहा है, नहीं। लेकिन अगर राजगीर देखिएगा टाइप से, TYP टाइप स्पेस राजगीर, राजगीर, ये देखिए बिल्कुल आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको जो है इस प्रकार से सिंटेक्स को आप यूज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने रेन कमांड के द्वारा कौन से काम के नाम को बदलने का। अभी जैसे मानते हैं लॉकडाउन में हमें अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं बदल पा रहे हैं, हम ABC को भी बदल के दिखाते हैं। अभी देखिए TYP टाइप स्पेस ABC, पहले देख लेते हैं। हमने देखा कि देखिए ABC लिखा हुआ, अब देखते हैं रेन स्पेस ABC स्पेस BCD इंटर। अब देखिए अभी कुछ देर पहले आपको देखिए ABC दिख रहा था ना, अब देखिए TYP स्पेस ABC लिखेंगे, ए नहीं मिलेगा। देखिए तुरंत बोल दिया कि सिस्टम कैन नॉट फाइंड, है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ABC किस में बदल गया, BCD में बदल चुका है ना। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे टाइप स्पेस BCD, ये देखिए आपका आ गया, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम आपको चलते हैं आगे चल के, नेक्स्ट कमांड हम यूज करते हैं डेल कमांड, ठीक है ना। तो चलिए BCD को हम डिलीट करते हैं। अभी टोटल कितने फाइल है हमारे, चलिए देख लेते हैं, DIR इंटर, अभी टोटल कितने फाइल्स हैं, 7 फाइल हैं। DIR कमांड के द्वारा हम फाइल ने देखा 7 फाइल। चलिए हम एक फाइल यहाँ से राजगीर को और उसको डिलीट कर देंगे, ABC को, है ना, राजगीर। चलिए कैसे, DEL स्पेस, कमांड ही आपको याद रखना है। अगर आप कमांड को याद रखते हैं तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इजी वे में सारे चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। डेल हो गया, स्पेस फाइल का नाम आपको जो डिलीट करना है लिख दीजिए। जैसे मानते हैं कि शायद एक शिवम, नहीं शिवम तो फोल्डर है आपका, चलिए राजगीर या सौरभ लिखते हैं, SAURAV, सौरभ, है ना, इंटर। अब देखिए तो कितने फाइल हैं DIR से, 6 फाइल हो गए, है ना। और देखिए तो 6 फाइल हो गए, क्या यहाँ पे सौरभ है, यहाँ तो राजगीर के बाद सेव्ड है, जबकि ऊपर में जाइए तो देखिए आपको सौरभ मिलेगा, देखिए सौरभ है, अभी फाइल आपका गायब हो गया, है ना। तो ये सारे कमांड आप डेल कर सकते हैं। चले डेल के फिर हमें लगता है DEL स्पेस, और माउस का कोई भी यूज आपको नहीं करना है, टोटल काम आपको कीबोर्ड से ही करने हैं। कि कहीं भी दिक्कत हो आप हमें पूछ सकते हैं एक एक बटन के बारे में, कि कीबोर्ड में इस बटन से हम कैसे कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, और कैसे हम क्लोज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सारे चीज़ हम बता सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा। चले डेल के बाद अब हम डिलीट करते हैं ABC, क्या डिलीट होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि ABCD है ही नहीं, तो लिखेंगे DEL स्पेस BCD इंटर, आपको ये आपको डिलीट हो गया। देखिए DIR अब कितने फाइल बचेंगे, 5 फाइल। बहुत ध्यान से आपको ये सारी बातें को सीखनी होगी और समझनी होगी, क्योंकि ये कमांड्स हैं और कमांड में आपको थोड़ी सी लगेगी दिक्कत, लेकिन आपको सारे कार्य हो जाएंगे। अभी इसके एडवांस कुछ फीचर्स हम बताएंगे, ये तो नॉर्मल हम दिखा रहे हैं जैसे पहले काम होता था। और देखिए सारे टेक्स्ट के ऊपर ही काम हो रहे, कहीं पर कोई पिक्चर नहीं, कहीं पर कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी कलर वगैरह सारे चीज़ हम चेंज करना भी बताएंगे, कि इस कलर में लिखना है, उस कलर में लिखना, कैसे लिखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं चलकर, आगे हम अब क्या देखना चाह रहे हैं। चलिए कौन से कमांड हमारे बच रहे थे, MD/CD बच रहे थे, और बाकी आपको जो डेल कमांड थे वो डेल कमांड का आपने यूज किया, रेन कमांड हो चुका है। आगे चलते हैं MD/CD, है ना, टाइप भी हो चुका है, कॉपी कौन हो गया, रेन हो गया, डेल हो गया, MD/CD RD। तो चलिए MD/CD की ओर चलते हैं। MD अभी मानते हैं सबसे पहले हम DIR में देख रहे हैं कि टोटल कितने डायरेक्टरी हमारे हैं, 24 हैं, है ना, 24 डायरेक्टरी हैं। अब हम DIR से, ये तो 24 हमने देखा क्लियर है, चलिए CLS से हम बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं।
CLS कमांड से हम बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब इस क्लियर करने के बाद अब हमें करने क्या है, आपको क्या करना है इसमें, MD, आपको MD का यूज करना है ना। तो देखिए MD स्पेस फोल्डर नेम यहाँ पे देना है। जैसे मानते हैं हमको देना है राम, एंटर, तो देखिए आपको राम बन गया, ये आपको फोल्डर हो गया। MD स्पेस किरण, इंटर, आपको देखिए किरण बन गया। MD स्पेस सूरज, देखिए सूरज बन गया। आपका फोल्डर से बन रहा है, यानी कि डायरेक्टरी बन रहे हैं। अभी कितने डायरेक्टरी थे, तो अभी आपको टोटल थे 20 कितने थे आपके, 24 डायरेक्टरी थे। 24, ये 3 बनने के बाद कितने हो गए, 27 होने चाहिए ना। चलिए देख लेते हैं, DIR स्पेस इंटर, देखिए आपको 27 डायरेक्टरी हो गए। MD के बाद अगर आप CD का यूज करते हैं, जैसे मानते हैं अभी आपने देखा कि जो हम काम कर रहे हैं वो मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर के अंदर में हो रहा है, क्या सही में हो रहा है इसके अंदर काम, तो हम देखना चाहते हैं। तो हाँ सही में हो रहा है, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो विंडोज के साथ E बटन को दबाइए, विंडोज की प्लस E, जैसे ही विंडोज के साथ E को प्रेस करेंगे आपके सामने क्या ओपन हो जाएगा, कंप्यूटर के कुछ फाइल। चलिए तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं मैग्नीफायर का यूज करके सारे चीज़ को। चलिए तो देखिए ये आपके टोटल फाइल आपको ओपन हो गए, है ना। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सारे चीज़ हम कीबोर्ड की मदद से ही बता सकते हैं, पर बड़े होने के कारण थोड़े से माउस को हमें यूज करना पड़ रहा है, डायरेक्टली रूप में कभी माउस यूज नहीं करेंगे। चलिए, और बड़ा भी हो रहा है तो हम माउस के द्वारा कीबोर्ड से ही कर सकते हैं, कीबोर्ड को माउस बना सकते हैं, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमको कमांड के अंदर ये पाथ देखनी है, ठीक है। पाथ क्या बता रहा है हम लोग को, C ड्राइव में जाना है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यूजर मिलेगा। यूजर के अंदर में जाइएगा तो आपको मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर मिलेंगे, ठीक है। ये मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर के अंदर में आपको मिलेगा डायरेक्टरी जो अभी आपने बनाया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले C ड्राइव में जाने का था ना, तो चलिए हम चल जाते हैं दिस PC पर या माई कंप्यूटर पे, यहाँ मिलेगा लोकल C ड्राइव। जैसे ही हम यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करेंगे हमारे C ड्राइव के मेनू जो है डबल क्लिक से या इंटर से खुल जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमें कहाँ आने थे, यूजर्स के अंदर में आने थे। देखिए यूजर के अंदर में आप माउस के डाउन एरो अप एरो की मदद से आ सकते हैं। जैसे ही आप यूजर्स में आएंगे, देखिए फाइल ऊपर में बना हुआ है जो राम के नाम से था, यूजर्स में आएंगे। जैसे हम यूजर में आएंगे तो देखिए सबसे ऊपर में आपको क्या दिखेगा, मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर। मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर जैसे ही इंटर मारेंगे ओपन होगा और हमें यहाँ पे जो डायरेक्टरी बनाया था वो दिखेगा। कौन कौन से डायरेक्टरी बनाए थे, शायद राम श्याम मोहन बनाए थे। देखिए कहीं पे मिल रहा है राम श्याम मोहन, एक तो हमने राम बना दिया। देखिए राम को ओपन करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, खाली है, राम बना दिए, ठीक है। इसके बाद आपको और क्या था, CD नहीं, राम राम, और क्या बना थे, श्याम होना चाहिए कहीं पे। चलिए शिवम है, सूरज है, ठीक है। ये सारे आप यहाँ से बनाए हुए हैं, ये सारे चीज़ आपको दिख गए। तो जो जो आपने डायरेक्टरी बनाया है वो सारे डायरेक्टरी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। किरण था, एक किरण आपको दिख रहा है, गौरव है, गौरव दिख रहा है, ठीक है ना। अब मानते हैं कि हमको इसको डिलीट करने हैं। जैसे किरण है, देखिए किरण का एक फोल्डर है, कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन हमको किरण वाले फोल्डर को क्या करने हैं, डिलीट करने हैं, है ना। तो देखिए बहुत अच्छा सा जादू आपको देखने को मिलेगा। देखिए हम यहाँ पर आते हैं किरण के पास, ठीक है, और हम चलते हैं किरण के बाद डायरेक्ट कमांड में। कमांड के पास जाने के लिए हमको शॉर्टकट है, अल्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करेंगे, हम कमांड में आ चुके हैं। और कमांड में आने के बाद हमको इसको करना पड़ेगा छोटा, क्योंकि ये तो है ही नॉर्मल हम लोग के लिए। आ गए, अब यहाँ पे डिलीट करने हैं, तो डिलीट करने का शॉर्टकट है RD का मतलब रिमूव डायरेक्टरी। RD स्पेस क्या डिलीट करने थे, में किरण लिखेंगे, KIRAN, किरण, इंटर। देखते हैं चलकर क्या किरण बच रहे हैं या चले गए, है ना। तो चलिए हम चलते हैं वापस उस फोल्डर के ऊपर, तो देखते हैं यहाँ पर किरण है कहीं पर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, देखिए किरण तो शायद दिख ही नहीं रहे हैं। देखिए ध्यान से, ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं, है ना। देखिए कहीं पे किरण दिख रहे हैं,
गौरव के पास तो ही थे शायद, देखिए है कहीं नहीं। ये देखिए लॉकडाउन फाइल है, अगर इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए जो फाइल हम बनाए हैं ये हम देख भी सकते हैं। मानते हैं नोटपैड में देखना है कि MS वर्ड में देखना है, आप इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, आपको ये ओपन हो जाएगा। आगे चल के हम सारे चीज़ बताएंगे आपको। देखिए जो जो हमने लिखा वो MS वर्ड में भी आ गया। ये यहाँ आपका विंडोज़ ग्राफिकल इंटरफेस पे देखिए सब में डिजाइन बना हुआ है और दिखा रहा है ना। देखिए जो जो हमने लिखा देखिए यहाँ पर टाइप हो चुके हैं। चले तो इसको हम अभी न कुछ करते हुए आगे चलते हैं, थोड़े और किसी फाइल को डिलीट करते हैं। और अब किस्मत है कि लाइन अभी आया है। चले आगे देखते हैं शिवम को डिलीट करते हैं। चले पहले तो इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि बड़ा में आपको कमांड में दिखेगा ही नहीं, है ना। चलिए यहाँ चलते हैं और लिखते हैं, हम क्या लिखें, RD स्पेस राम, एंटर। ठीक है, ये देखिए आपको राम भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। देखिए आपको राम भी अब कहीं पर नहीं मिलेगा। तो ये आपको थे कौन से कमांड, तो ये आपको थे RD कमांड। अब एक और है CD कमांड। CD का मतलब ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, तो सारे CD का आपको थोड़ी से यूज यहाँ पे बता दें और बाकी यूज हम अगले बार इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसी में आपको बता देते हैं एक्सप्लेन क्या करना है। तो चलिए हम अब चलते हैं सीधे यहाँ पर कमांड्स की ओर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमको चलना है CD। हमने अभी दिखाया था कि सबसे पहले C ड्राइव में यूजर मिलेगा, यूजर के अंदर मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर मिलेगा। यहाँ पर हमको काम करना है। अब मानते हैं कि अब हमें मानते किरण के अंदर में फोल्डर बनाने हैं, राम के अंदर में फोल्डर बनाने थे। फिलहाल अब तो हमने डिलीट कर दिया क्योंकि DIR से देखते हैं कितने बचे, 25 बचे, है ना। चले अब हम फिर से एक फोल्डर बनाते हैं, MD स्पेस A, और ए बन चुका है, ये नहीं बना सकते, तो MD स्पेस B है, B भी बन चुका है। MD स्पेस C बनेगा जी, C बन गया, है ना। चलिए तो यहाँ पर डालेंगे CD स्पेस C। देखिए हमारा C आ गया। चाहे C ठीक नहीं लगेगा, ABC से चलते हैं या कैटमैट से चलते हैं, है ना। चलिए MD स्पेस एंड CD स्पेस एंड MD स्पेस कैट, तो आप CD स्पेस कैट, MD स्पेस सोहन, तो सोहन CD स्पेस सोहन, MD स्पेस रोहन, तो CD स्पेस MD स्पेस रोहन, तो CD स्पेस रोहन। देखिए हमने जब जब CD का यूज किया है, देखिए हम उसके अंदर पहुंच गए हैं। कैट के अंदर में जैसे ही CD दबाए आ गया आपका। देखिए इसको लेके चलते चल, C ड्राइव यूजर मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर में हम C के अंदर कैट के अंदर सोहन के अंदर क्या है, मोहन, और मोहन के चलिए अंदर हम एक फाइल और एक फोल्डर बनाते हैं। रोहन के अंदर में एक फोल्डर क्या बनाते हैं, मोहन के अंदर में MD स्पेस शिवम, और एक और फाइल बनाते हैं कॉपी स्पेस कौन स्पेस शिवम या शिवा, ठीक है, जो भी है। चलिए तो यहाँ पर देखिए मोहन के अंदर, रोहन के अंदर में Ctrl Z आपका सेव हो जाएगा या F6 से इंटर। चलिए कितने फाइल हो गए, DIR से देख लेते हैं। आपके एक फाइल 3 डायरेक्टरी, और अभी आपको कितने दिखा रहे थे, 25 फाइल, 7 फाइल 25 डायरेक्टरी शायद। लेकिन आप कहिएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक फाइल 3 डायरेक्टरी, ये संभव कैसे है? तो संभव है, कैसे है, चले देखते हैं। तो हमने ये देखिए कि हम इसके अंदर जब बनाएंगे तब ना अंदर देगा, लेकिन जिसके अंदर बनाएंगे तो उसी का नाम देगा। चले हम इसको एक कर खोलते हैं, फिर से चलते हैं विंडोज ई की तरफ। चले कंप्यूटर का फाइल हमारा खुल चुका है। चले अब एक करके हम सारे फाइल्स को देखते हैं। दिस पीसी आपको यहाँ जाना है सी ड्राइव के अंदर में क्या थे,
सी टाइप के अंदर में यूजर्स, यूजर के अंदर में आपको क्या मिलेंगे, मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर। इसके अंदर में क्या बनाया था हमने, सी, और सी के अंदर में देखिए एंट और कैट है ना, एंट कैट। तो देखिए कैट के अंदर में, एंट के अंदर में तो शायद कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, लेकिन कैट के अंदर में है, लेकिन कैट के अंदर में है। देखिए देखिए सोहन, सोहन के अंदर में क्या है, रोहन, रोहन के अंदर में क्या है, शिवम और शिवा। शिवम के अंदर में तो कुछ नहीं है, लेकिन शिवा के अंदर में फाइल है ना, ये लिखावट इसके अंदर में है। आप इसको जहाँ चाहें खोल कर आप देख सकते हैं। देखिए नोटपैड में हमने खोला, ठीक है, देखिए। तो ये आपको थे कमांड cd rd md del टाइप कॉपी कॉन rd, ठीक है ना। तो ये सारे कमांड एग्जिट वगैरह सारे बता चुके हैं, लेकिन cd कमांड को फिर से हम आगे चल के यूज करके आपको सिखाएंगे। लेकिन md और rd आपको शायद याद हो गया होगा। rd का मतलब फोल्डर डिलीट करने के लिए, डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए, यानी कि रीनेम डायरेक्टरी, और cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी, md का मतलब मेक डायरेक्टरी। चलिए हम नोटपैड में यहाँ पे आपको बहुत सारा फोल्डर बना के दिखाएंगे, जादू भी दिखाएंगे, वो आपको नेक्स्ट अध्याय में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आज हमने आपको कमांड्स में 4 से 5 कमांड्स ही सिखाएं, लेकिन बेहतर कमांड था वो। फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, डिलीट करना, रीनेम करना, सारे चीज़ों को दिखाया। और लाइट कम ना होने की वजह से आपको वीडियोज़ की थ्योरी में थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए होंगे। इसके लिए आप यहाँ पे हमने नोट्स आपको प्रोवाइड कराया है, आप नोट्स में जाके समझ सकते हैं, या जो हम बोले हैं उसको आप देख सकते हैं। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि हाँ यहाँ पे कंटेंट सही नहीं है, आपको समझाया नहीं था, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई है कंटेंट लाइट की वजह से, ठीक है। लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट सही है, पढ़ने का तजुर्बा है, तो आपको लाइट से कोई मतलब नहीं रखनी है, बस आप समझने की कोशिश करना है। तो चलिए ठीक है, बाकी आपको हम आगे आगे सीरियल वाइज ये सारे चीज़ लेकर चलेंगे, सारे कंटेंट्स को मिला जुला कर लेकर चलेंगे। अब आपको थोड़ी कोशिश करनी है कि जो लोग आसपास में अगल बगल जो भी इच्छुक है, पढ़ने के लिए चाहते हैं, आप उनको ऐसा ना चाहें कि ना सीखें। आप सभी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बताएं उनको, और लाइक आप बढ़ाते रहें, ताकि लाइक और कमेंट करते रहें, ताकि हमें ये लगे, अच्छा लगे, एनर्जी हमें खुद बढ़े, ठीक है, ताकि हाँ लोगों को ये समझ में आ रही है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स से एक निवेदन है मेरा, थैंक्स। तो चलते हैं, अब हम चलेंगे अगले अध्याय की ओर। तो ये हमारा 5वां अध्याय था MS DOS का।